एक छोटा सा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक कितनी उछल कूद करता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है। लेकिन अगर अपनी बात करें तो अगर हम एक बार भी गिर जाएं तो उठना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि हम लोग चल फिर भी अच्छे से नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या चेंज हुआ हमारी जिंदगी में जो कि हम बचपन में तो इतने तेज थे, लेकिन अब हमारा शरीर बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि रात को अच्छी नींद आने के बाद भी आपको कमजोरी महसूस होती रहती है या आपको सारा दिन आलस आता रहता है, तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारी बॉडी में इतना आलसपन रहता है और ऐसे आलसपन को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन में एक बच्चा थोड़ा सा दूध पीकर ही इतना उछल कूद कर सकता है, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कितना खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी आलस से ही भरी रहती है। ना ही हमारी बॉडी में वो फुर्ती है, ना ही वो ताकत है। तो आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है और फिर जानेंगे इसका निवारण क्या है। हमारी बॉडी में ज्यादा ताकत ना होने का और आलसपन होने का जो सबसे मेन कारण है वो है हमारी डाइट। आखिरकार जो हम खाते हैं वही चीज हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। इसी चक्कर में हम वो सारी चीजें खा लेते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और इसी चक्कर में हम चीजें ज्यादा खा लेते हैं। दोस्तों, खाना सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े समय बाद खाते ही रहते हैं। इसी कारण से हमारा पेट हमेशा भरा रहता है और हमारी बॉडी उस खाने को पचाने में ही लगी रहती है। हमारी पूरी एनर्जी का कम से कम 80 से 90% पार्ट तो खाने को पचाने में ही लग जाता है। एनर्जी का बाकी बचा हुआ 10% हम अपने काम में यूज करते हैं। इसी कारण से हमारी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाती है और काम में हमारा मन भी नहीं लगता और आलसपन भी महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे और आपकी बॉडी में चुस्ती से फुर्ती रहे, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा। सिर्फ उतना ही खाएं जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को पचाने में दिक्कत आती है, या कुछ ऐसा खा रहे हैं जो तला हुआ है, तो ये चीजें भी हमारी बॉडी में आलसपन पैदा करती हैं। अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपके पेट के लिए अच्छा नहीं है, तो इससे डाइजेशन खराब हो जाता है। जैसे कि इंसान को कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और इस कारण से हमारा खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पचता और उसके अंदर की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मिलती ही नहीं है। हम तो अपनी ओर से सभी एनर्जी वाली चीजें खा पी रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हमारी बॉडी को मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें अपने डाइजेशन को अच्छा रखना होगा। और साथ ही साथ एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी रहेगी। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे और आपकी बॉडी में आलसपन भी नहीं आएगा। और दोस्तों, वो चीज है अखरोट। अखरोट हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं, लेकिन हम उसे उस तरह से नहीं खाते जैसे आयुर्वेद में लिखा गया है। हम अखरोट का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। और दूसरी चीज, अखरोट को हम घर में रखते तो हैं सिर्फ मेहमानों के लिए, ताकि अगर मेहमान आए तो उनके सामने कुछ अच्छा परोसा जा सके। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स को खुद खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आयुर्वेद में अखरोट के अनेकों फायदे बताए गए हैं। आजकल की बीमारियां जैसे कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, बालों का झड़ना, आंखों का कमजोर होना, दिमाग का कमजोर होना, हाइट का ना बढ़ना, ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको आप अखरोट के जरिए ही सही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अखरोट का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करते ही नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको अखरोट को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी बॉडी की कितनी ही बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अखरोट को खाने का ये तरीका आपने कभी यूज किया ही नहीं होगा। इसी कारण से आपको अखरोट का फायदा भी नहीं मिला होगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का फायदा सुनते हैं तो हम उसे खाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको खाने का सही तरीका हम नहीं जान पाते, जिस कारण से हम उस चीज का पूरा फायदा भी नहीं ले पाते और हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है। और दूसरा, हम ये भी समझते हैं कि शायद ये चीज हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि अखरोट को खाना किस तरह से होता है। दोस्तों, अखरोट को खाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो आपको सुबह खाना है, उसके लिए आपको मुट्ठी भर अखरोट रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देने हैं और सुबह उठकर उन भीगे हुए अखरोटों का ही सेवन करना है। अब आप कहेंगे कि अखरोट को भिगोकर क्यों खाना चाहिए? दोस्तों, कोई भी बीज हो अगर उसे पानी में रखा जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अनाज को अंकुरित करके खाते हैं, जब अनाज को अंकुरित किया जाता है तो उसके अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम अखरोट को रात को पानी में भिगोते हैं तो सुबह तक उसकी जो ताकत है वो 2 से 3 गुना हो जाती है, और ये आपकी बॉडी के लिए पचने में भी आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अखरोट को रात को भिगोकर और सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए। इससे आपकी बॉडी को 2 गुना से 3 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अखरोट को खाने का जो दूसरा तरीका है वो है रात को दूध में उबाल कर खाना। रात को सोने से आधा घंटा पहले अखरोट को दूध में उबाल कर खाइए।
आप 1 गिलास दूध में मुट्ठी भर अखरोट डालकर दूध को 10 मिनट तक अच्छे से उबालिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो दूध के अंदर शहद या फिर जागरी मिक्स कर सकते हैं। अब इस अखरोट के दूध का आप सेवन करें और फिर देखिए आपकी बॉडी को कितनी ताकत मिलती है। दोस्तों, अगर आप मेरे दोनों बताए हुए तरीकों में से किसी भी एक तरीके को दिन में एक बार अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कितने ही रोग दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसको आप अखरोट के जरिए सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रात को सोने से पहले मेरे बताए तरीके से अखरोट खा रहे हैं तो इससे जो सबसे पहला फायदा आपको होगा वो है बालों का झड़ना खत्म होगा। आजकल जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो टीनेजर्स में देखी जा रही है वो है बालों का झड़ना। आजकल कम उम्र में ही बालों का सफेद होना और कम उम्र में ही गंजापन होना ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इसके लिए हम कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके थक चुके हैं और आपको फायदा नहीं मिल रहा तो आप प्लीज मेरे तरीके से अखरोट का सेवन करके देखिए, क्योंकि अखरोट के अंदर विटामिन B7 होता है जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अखरोट का सेवन मेरे बताए हुए तरीके से लगातार 1 महीना करते हैं तो आपके बालों का झड़ना एकदम से रुक जाएगा और आपके बाल लंबे और घने भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में से आलसपन दूर हो जाए और पूरा दिन आपकी बॉडी में एनर्जी रहे तो आप सुबह उठकर मेरे बताए तरीके से अखरोट खाना शुरू करें। दरअसल अखरोट में पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जब आप सुबह उठकर अखरोट खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ताकत भी आती है और आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अखरोट जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आजकल कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। कारण है हमारी बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की कमी होना। लेकिन अगर अखरोट की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, कॉपर, प्रोटीन और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर जोड़ों के दर्द से हमें राहत देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों में बिल्कुल भी दर्द ना हो या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जिसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है तो आप उन्हें अखरोट खाने के लिए जरूर कहें। आप देखेंगे कि उनकी बॉडी में इतनी ताकत आएगी कि उनको चलने फिरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और उनके जोड़ों का दर्द 1 से 2 महीने में जड़ से गायब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में है जिस कारण से ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। आजकल दिल से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई इंसान दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से पीड़ित है। आपको बाहर ऐसे कई हॉस्पिटल्स मिलेंगे जिसमें सिर्फ दिल की बीमारियों का ही इलाज होता है। वहां पर 5 रुपए के स्टंट को 2 लाख रुपए में डाला जाता है। इतनी ज्यादा लूट मची हुई है दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखना होगा, जिसमें कि अखरोट हमारी बहुत मदद करता है। अगर आप हर रोज अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे कि आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं जो कि कैंसर का मेन कारण है। आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है। कई तरह के कैंसर हैं जैसे कि माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और भी कई तरह के कैंसर्स हैं जो कि इंसान आजकल झेल रहा है। अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अखरोट का सेवन जरूर करें, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शुरुआत में पता ही नहीं चलता और जब ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है तब हम कुछ कर भी नहीं सकते। और दोस्तों, जो भी आपने पैसा कमाया होता है वो सारा आपका इस बीमारी पर ही खर्च हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बीमारी आपके घर में ना आए तो प्लीज आप आज से ही अखरोट का सेवन करना शुरू करें। इससे आपकी बॉडी कैंसर से बची रहेगी। इसके अलावा अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो आपके लिए अखरोट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अखरोट हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है और अच्छी नींद लाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा अखरोट हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अखरोट में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर से रिंकल्स को खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र तक जवान बने रहें तो आप अखरोट का सेवन जरूर करें। मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी अखरोट बहुत ही अच्छा है। अगर मेल्स में स्पर्म काउंट की कमी हो तो अखरोट का सेवन लगातार 2 महीने हमारे बताए हुए तरीके से करके देखें। आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से अखरोट के सेवन से आपकी बॉडी में आलसपन दूर हो सकता है। इसके अलावा देखिए कितनी बीमारियां हैं जो मैंने आपको गिनाई सिर्फ अखरोट के सेवन से सही हो सकती हैं।
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अखरोट आपको हमारे बताए हुए तरीके से ही खाना है, क्योंकि कोई भी चीज हो अगर उसे आप सही ढंग से नहीं खा रहे हैं तो वो चीज आपको फायदा करती ही नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर से अगर दवाई लेकर आते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि दवाई को सुबह लेना है या शाम को लेना है, पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है। तो इसी तरह से अखरोट को खाने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि किसी चीज के फायदे सुने और एकदम से खाना शुरू कर दिया, उसके बारे में अच्छे से जाने कि चीज को खाना किस तरह से है ताकि उसका पूरा फायदा हम ले पाएं। आई होप फ्रेंड्स आज आप समझ गए होंगे कि अखरोट से किस तरह से हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।